गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम वर्कशीट 14 करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम कोविड-19 के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं बाय वॉशिंग हैंड्स, बाय कवरिंग फेस वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, बाय सोशल डिस्टेंसिंग एंड बाय स्टेइंग एट होम। तो बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम कोविड इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। प्लीज़ आपको ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं। और अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, पर उससे पहले हम देखते हैं कि सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सम आर लेस रिएक्टिव एंड सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। इसका मतलब कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है, कुछ कम क्रियाशील होती है और कुछ धातुएं किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। क्या आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद आ रहा है? जैसे कि हमने सोडियम देखा था कि सोडियम अगर रिएक्ट करता है तो कितना विग्रस रिएक्शन होता है। वहीं अगर आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बहुत धीमे रिएक्ट करता है। और गोल्ड यानी सोना रिएक्ट नहीं करता, यानी कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है और कुछ कम। अब इसी के बेसिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ 5 बीकर्स लिए हैं, ABCDE। ए में है कॉपर सल्फेट और जिंक के दाने, बी में है कॉपर सल्फेट और आयरन नेल यानी लोहे की कील, सी में है जिंक सल्फेट और कॉपर के टुकड़े, डी में है आयरन सल्फेट और कॉपर के टुकड़े, और लास्ट बीकर यानी ई में है जिंक सल्फेट और आयरन नेल। हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ए और बी बीकर यानी ए और बी बीकर का कलर चेंज हो जाता है और इसके बॉटम में, इसके नीचे भी कुछ चीज़ें हैं, CDE, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, नो चेंज। तो ऐसा क्या हुआ कि ए और बी में हुआ पर CDE बीकर्स में चेंजेस नहीं हुए? यही रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है AB और मेरे पास एक नया मेटल आया C, अगर ये C मेटल A मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसको यहाँ से हटा देगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और ये खुद B के साथ C के साथ मिलकर नया कंपाउंड बना देगा BC और A अकेला रह जाएगा। यानी C ने, जो कि A से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसको डिस्प्लेस किया, इसको यहाँ से हटाया, इसको विस्थापित किया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम यहाँ पे एक रूल पढ़ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। अगर मेरा A कम रिएक्टिव है, कम पावरफुल है, पर C ज़्यादा रिएक्टिव है, तो C A को हटा देगा और खुद B के साथ बॉन्ड बनाकर नया कंपाउंड बनाएगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। पर अगर मेरा A ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा रिएक्टिव है और C कम रिएक्टिव है, तो ये इसको यहाँ पर हटा नहीं पाएगा और कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। यानी पहले भी A भी था, अभी भी A भी है। तो ये हमारा रूल है कि कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कब नहीं होगा। तो बीकर A और B में क्या हुआ था? बीकर A में कॉपर सल्फेट और जिंक था। जिंक ज़्यादा पावरफुल है तो उसने कॉपर को हटाया और खुद जिंक सल्फेट बना दिया। और बीकर B में भी आयरन जो है यानी Fe है, वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो उसने यहाँ कॉपर को हटाकर खुद आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर एज इट इज़ रह गया। ये दोनों कॉपर हमें बीकर के नीचे दिख रहे थे। बीकर C, D और E में जो लिक्विड्स है, जो सॉल्यूशंस है, उसमें ये दूसरा मेटल कम रिएक्टिव है, इसलिए वो उनको रिमूव नहीं कर पाया, उनको हटा नहीं पाया, इसीलिए उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो हटाएगा दूसरे मेटल को। अब हम देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बारे में और डिटेल्स आप अगली क्लास में पढ़ेंगे।